झारखंड में जीत गए तो वो जीत आपको स्वीकार नहीं है? स्वीकार है ना कि हमने जीता, खुशी भी व्यक्त करने के लिए आते हैं कि हमने जीता, मगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है। भाई महाराष्ट्र की जनता में पहले जब चुनाव हुआ तो आपने जीता तो कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें सपोर्ट किया। अब बाद में जब चुनाव होता है और चुनाव में आपको जनता नकार देती है तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है और मोदी योगी खराब है। ऐसा कहीं नहीं होता है। भीड़ तो हर जगह इकट्ठा हो जाती है, लेकिन लोगों का मत जहां पड़ता है वही विजयी होता है। अब अगर भाजपा को मत मिला है तभी ना भाजपा जीत के आई है, और नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो इनकी बहन क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी को हरवा के ये लोग अपना वाहवाही नहीं ले लेते। 4 लाख वोट से जीती हैं। अगर इन्हीं के ईवीएम रहता तो वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो गुंडागर्दी होता था। अब ये इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, कब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, कब तक गिनती होगी, ये बताइए। ऐसे रहेगी तो 10 साल तो सरकारें आने में रह जाएगी, तो सरकार चलाएगी होती है। आपने सुना होगा कि जब रस्सी अलग अलग रहती है, कोई चीज अगर अलग अलग होता है तो बल नहीं होता है। तो हमारे मोदी जी ने क्या कहा कि एक रहो। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट से? अगर विपक्ष कर रहा है तो एक दूसरे का बैलेट से करा दीजिए। देखिए, जो नियम है वो नियम सबके लिए है। आप अपना जीत रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है तो आप भी हर जगह जीतने का प्रयास करिए। अगर बाई चांस अगर आप 43 सीट और 37 सीट चाहिए, पहले लोग बीमार होते थे तो दवा कौन कराता था? 5 लाख का दवा हमारे मोदी जी योगी जी करा रहे हैं। करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? और महिलाएं जो बाहर, लोग किसी को अलग नहीं समझते हैं। हम लोग बटेंगे कटेंगे तो हमारे मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो भी तो हमको वोट करके जिताते हैं। नारे का मतलब ये कि जो राजनीति करके फूट डाली जा रही है वो ना करें। मुस्लिम भी अपने भाई हैं, वो भी भाजपा को वोट देते हैं, तो मतलब कोई ना बटे। में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता ने भैया अपना फैसला सुना दिया है। आप सोचेंगे कैसा फैसला? तो जनता ने अपना फैसला महाराष्ट्र में सुना दिया है कि वहाँ बीजेपी की सरकार होगी, और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है झारखंड में कि भैया वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, और जनता ने अपना फैसला यूपी के उपचुनाव में भी सुना दिया है कि भैया 9 सीटों पर 7 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। तो इधर भैया विपक्ष का कहना है, और खास करके संजय राउत का कहना है कि अगर ईवीएम पर चुनाव नहीं होगा तो बीजेपी 25 सीटें भी नहीं प्राप्त कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमको ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम अमित शाह और मोदी जी के पास भेज दीजिए, उनके घर पे रहे। और जैसे भारत जोड़ो नया यात्रा राहुल गांधी ने निकाला था, सेम वैसे ही हम यात्रा निकालेंगे, बैलेट यात्रा निकालेंगे कि ईवीएम बंद करिए, हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। तो ये तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। तो कहीं कहीं विपक्ष का ये कहना है कि हमको छोटे छोटे जगहों पर जिता दिया जा रहा है, और जो बीजेपी राज्य जीतना चाहती है वहां पर पूरा जोर लगा दे रही है, पूरी मशीनरी लगा दे रही है। और भैया ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम का अपहरण किया जा रहा है, ईवीएम मतलब ईवीएम पर ठीकरा विपक्ष फोड़ रही है। यही सब जानने समझने हम आ गए हैं। एक युवा है, उनसे बातचीत करेंगे कि एक विपक्ष के बयान को कैसे देखते हैं, और तीनों जो उपचुनाव तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे को ये कैसे देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय द शशि टाइम देख रहे हैं। आपका नाम? अभिषेक चतुर्वेदी मेरा नाम है सर। जी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर आई है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। और यूपी में योगी जी ने कमाल कर दिया है, 9 में से 7 सीटें वो जीतकर आए हैं। और विपक्ष ईवीएम पर उंगली उठा रहा है। आप ईवीएम को सही ठहराते हैं या आप भी चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से हो? देखिए, जहां तक मुझे बताना है, आप लोग को एक मैं कहावत के तहत में बता देता हूं। अपना बने तो वाह वाह, अपना बने तो वाह वाह, और दूसरे का बने तो काव काव। मतलब आप साहब समझिएगा कि जहां झारखंड में जीत गए तो वो जीत आपको स्वीकार नहीं है? स्वीकार है ना कि हमने जीता, खुशी भी व्यक्त करने के लिए आते हैं कि हमने जीता, मगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है। भाई महाराष्ट्र की जनता में पहले जब चुनाव हुआ तो आपने जीता तो कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें सपोर्ट किया। अब बाद में जब चुनाव होता है और चुनाव में आपको जनता नकार देती है तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है और मोदी योगी खराब है। ये कहाँ का बात? भाई कह रहे हैं कि जनता के बीच इंडिया गठबंधन की लहर चल रही थी। देख लीजिए लोकसभा के चुनाव में जो 24 में हुआ, कह रहे हैं कि भाई जनादेश हमको मिला था, लेकिन इतना उलट जनादेश विधानसभा में स्वीकार्य नहीं। देखिए, कहना इन लोगों का काम है। ये लोग देखिए, अपना जो भी सामान होता है किसी को खराब नहीं लगता है। अब ये प्रचार करने जा रहे हैं, पूरा संख्या लेके जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि सारी संख्या मेरी है। ऐसा कहीं नहीं होता है। भीड़ तो हर जगह इकट्ठा हो जाती है, लेकिन लोगों का मत जहां पड़ता है वही विजयी होता है। अब अगर भाजपा को मत मिला है तभी ना भाजपा जीत के आई है, और नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो इनकी बहन क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी को हरवा के ये लोग अपना वाहवाही नहीं ले लेते। 4 लाख वोट
4 लाख वोट से जीती हैं। अगर इन्हीं के ईवीएम रहता तो वहाँ पे बेईमानी करा के बेइज्जती नहीं करवा देते। विपक्ष कह रहा है ना कि छोटा छोटा राज्य हमको दे रहे हैं और महत्वपूर्ण राज्य अपने बीजेपी ले। ऐसा कहना उनको खुद सोचना चाहिए कि जब मेरे लोग जीत रहे हैं 4 लाख वोट से, मेरे यहाँ अयोध्या से, अगर मान लीजिए उन्होंने राम मंदिर बनवाया, सारा काम किया, इतना सुंदर भव्य काम किया, वो सब काम अच्छा करते हैं। मान लीजिए बाई चांस हार जाते तो हर जगह उनके सांसद को लेके आगे ये लोग कर देते हैं, अवधेश जी को आगे कर देते हैं कि देखिए हम जीत गए, हमारे आदमी जीत गए। अरे भाई बेईमानी करना होता तो वहाँ नहीं करते। अब जब अपना हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, और अपना जीते हैं तो वहाँ भी कहना चाहिए ना कि ईवीएम खराब है। बैलेट से क्या दिक्कत? बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो गुंडागर्दी होता था। अब ये इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, कब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, कब तक गिनती होगी, ये बताइए। ऐसे रहेगी तो 10 साल तो सरकारें आने में रह जाएगी, तो सरकार चलाएगा कौन, ये बताइए। ईवीएम सही है, अपने जीते तो अच्छा लगता है, और अगर भाजपा जीत जाती है तो भाजपा बेईमानी कर रही है, ये सरासर गलत है। विपक्ष कह रहा है अमेरिका में देखिए ऑप्शन रहता है, बैलेट से मन करे वोट डालिए, ईवीएम से मन करे वोट डालिए। जर्मनी जैसे अगर देखा जाए तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कैसे चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर में भी चुनाव हो सकता है, लेकिन जनसंख्या और सिचुएशन को देख के काम होती है ना। यहाँ पे तो हर 3 महीने बाद कहीं चुनाव होना रहता है, और वही पद्धति तो आप भी जीत के आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली भाजपा ही जीत रहा है, पद्धति दोनों के लिए समान है और दोनों लोग की जीत हो रही है। अब आप मान लीजिए यहाँ पे हमारे अखिलेश यादव जी हैं, 43 सीट लगभग सांसद ही में जीत के गए हैं। 37 वो जीते थे और 6 कांग्रेस। मान लीजिए ये सीटें जो उनके निकल के आई थी, तब तो एक बार भी ये नहीं हुआ कि हमारे लोग जीत गए, ये कैसे जीत गए, ये भी ईवीएम की खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने जीते तो अच्छा लगता है, वो मेरी पहले वाली कहावत, अपने जीत जाओ तो ठीक है, और अगर वो जीत जाते हैं तो भाजपा बेकार है। वो कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी की लहर चली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, तो खड़गे जी कह रहे हैं हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट चाहिए और हम यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखिए वो अगर रैली कर रहे हैं, वो अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे योगी जी का आप एक नारा अपने मुंह से बोल के दिखाइए। जो योगी जी ने नारा दिया है, नेक रहो एक रहो, वो नारा आपको खराब लगता है? योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बहुत अच्छा नारा दिया है। उसी एक और नेक का जो नारा है, उसी वजह से भाजपा जीत के आ रही है। खटाखट जो वोट गिरा है वो इसी नारे से। वही नारा है ना, सब लोग एक रहेंगे तभी ना, एकता में शक्ति होती है। आपने सुना होगा कि जब रस्सी अलग अलग रहती है, कोई चीज अगर अलग अलग होता है तो बल नहीं होता है। तो हमारे मोदी जी ने क्या कहा कि एक रहो, मिल के रहो, अपना तब जीत रहे हैं। पवन खेड़ा जी उनके बड़े स्टार प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर देते हैं। झारखंड में एक अच्छा माहौल तैयार कर दिया, छोटे छोटे जगहों पर जहां उपचुनाव था वहां पर अच्छा माहौल पैदा कर दिया, निष्पक्ष चुनाव हुआ, और जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां सारी मशीनरी लगा देती है, सुन लीजिए, सारी ताकत झोंक देती है। और देखिए महाराष्ट्र में जिस देश में पेपर लीक हो जाए वहां हम ईवीएम से वोटिंग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए अगर आपको ऐसा ही है तो क्या वहां का जीत आप स्वीकार नहीं करेंगे? जीत स्वीकार है ना आपको, बाद में शाम को आप भी तो देते आते हैं भाषण की, ये सही है? यही बताइए, सुनिए, ईवीएम सुनिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट से? अगर विपक्ष कर रहा है तो एक दो जगह बैलेट से करा दीजिए। देखिए जो नियम है वो नियम सबके लिए है। आप अपना जीत रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, तो आप भी हर जगह जीतने का प्रयास करिए। अगर बाई चांस अगर आप 43 सीट और 37 सीट जीत गए हैं तो आपको नहीं अच्छा लगा होता तो उस समय भी कह होते कि ईवीएम खराब था, उस समय तो हार ही नहीं भाजपा। यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि इतनी अच्छा योजना आ रही है, हम लेकर आ रहे हैं, इतनी अच्छी हमारी योजनाएं हैं, खटाखट वाला इतना शानदार हम योजना दे रहे हैं, जनता के बीच ये नीचे तक जा भी रहा है। सुनिए, लहर दिख भी रही है जमीन में। और हम देखिए योजनाओं की बात जो भाई साहब ने किया, अब बहुत अच्छा बात किया, और मुझे बहुत अच्छा मतलब योजनाओं के बारे में थोड़ा बताने का भी सौभाग्य इन्होंने दिया। ये बताइए पहले लोग बीमार होते थे तो दवा कौन कराता था? 5 लाख का दवा हमारे मोदी जी योगी जी करा रहे हैं, करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? और महिलाएं जो बाहर खेत में जाती थी वो इस समय जो है शौचालय की व्यवस्था, राहुल गांधी तो 25 लाख की योजना दे। देखिए देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य पहले करना चाहिए था ना। अब जब हमारे मोदी जी योगी जी बनवा दिए तो आप कह रहे हैं हम बनवाएंगे। अरे जो करना होता फ्रंट से खेलिए ना, पहले करना चाहिए ना। आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए हमारे पीडीए से इतना घबराए हैं लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से, कि इन्होंने वोट ही नहीं डालने दिया। ये देखिए एक रहे, नेक रहे, सेफ रहे, जो ये नारा है वो इसीलिए दिया गया है कि ये फूट उठ डालो राजनीति नहीं करना है, इक्वल राजनीति होगी, सब अपने हैं। सवाल है, आपके पास भी समय नहीं है।
बीजेपी का कहना है कि भाई कुंदर की सीट पे 62% मुसलमान हैं और ये नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और देखिए कुंदर की सीट बीजेपी जीत गई, पचे नहीं रहा है। आप भाई साहब नहीं समझ रहे हैं, हम लोग किसी को अलग नहीं समझते हैं। हम लोग बटेंगे कटेंगे तो हमारे मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो भी तो हमको वोट करके जिताते हैं। नारे का मतलब ये है कि जो राजनीति करके फूट डाली जा रही है वो ना करें। मुस्लिम भी अपने भाई हैं, वो भी भाजपा को वोट देते हैं। तो मतलब कोई ना बटे ना कटे, सब अपने हैं, सब एक है, भारत एक राष्ट्र है, सब अपने हैं ना। तो मतलब ये है कि फूट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब अपने हैं, सब हमारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यही कहने का। यानी कि ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ कर रहेंगे, यही नारा कमाल कर गया। ये नारा कमाल कर रहा है और ये नारा हमारे मोदी जी ने दिया है, दो बातें ना जाना भूल, योगी मोदी कमल का फूल। तो झारखंड में काहे नहीं चला? देखिए चलने वाली बात नहीं है, सिचुएशन होता है, कुछ होता है, वहाँ की जनता वो अपना समझेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में बात तो 2 बार तो योगी जी जा रहे हैं, जीती गए हैं, तीसरे बार भी जीतेंगे और भगवान चाहेंगे तो आगे तो आप जान ही रहे हैं। का नाम? अभिषेक चतुर्वेदी। अभिषेक चतुर्वेदी जी थे, इनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईवीएम और बैलेट पे ये क्या सोचते हैं। इन्होंने जमकर बोला है और जो कुछ बोला है वो हमारे कैमरे में कैद है। ऐसे ही युवाओं से हम मिलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवा क्या सोचता है, बैलेट से चुनाव हो कि ईवीएम से चुनाव हो। तो हम ऐसे ही युवाओं से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे चुनाव ईवीएम से हो कि बैलेट पेपर। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।